हेलो वेलकम बैक टू आपके चैनल एम ब्लू क्लासेस पर। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है ना वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये थोड़ा सा टॉपिक ईएमआई आप लोग सोचेंगे तो आप लोगों को लगेगा वो लोन वाला है, लेकिन ये लोन वाला नहीं है। यहाँ पर जो हम लोगों को ईएमआई पढ़ना है ना वो कैसा है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग करेंट को बनाना सीखेंगे। मतलब एक मजेदार प्रोसेस है कि हम लोगों को ये समझ में आएगा कि आखिर जो हम लोग ये लाइट्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करते हैं, वो आखिर बनता कैसे है। ठीक है ना, तो हम लोगों को ये आज समझना है। मतलब क्या है कि किस प्रोसेस से बनता है वो प्रोसेस समझना है। इससे पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, इसके बारे में बताया था, और आप लोगों को वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया था। ठीक है ना, तो ये दो चीजों को मैं वहां पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। आप लोग जरूर जाके उस वीडियो को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग को देखना जो है ना आज का टॉपिक वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस है। जैसे हम लोग क्या करते थे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते थे या वायर लेते थे, उसमें क्या था, एक करंट दौड़ रहा था, तो इसके चारों तरफ क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड बनता था। मैग्नेटिक फील्ड बनता था इस तरह कुछ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनता था, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके इस तरह कॉर्ल करते थे पकड़कर इस तार को, और ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में रहेगा तो जिस डायरेक्शन में करंट रहेगा उस डायरेक्शन में, तो इस तरह होगा करंट। इस तरह हम लोग कॉर्ल कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। कॉर्ल कर लेने के बाद ये हो गया। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि जब एक कोई करंट कहीं पर दौड़ रहा है, करंट कहीं पर है, वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आप लोग समझ रहे हैं, आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। इसका जो इनवर्स है ना, रिवर्स है ना, जैसे रिवर्स गियर लगाते हैं पीछे चलने के लिए, उसी तरह ये आगे बढ़ने वाला है तो पीछे करेंगे इसको ना। मतलब क्या है कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी का इनवर्स मतलब क्या है कि हम लोग इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं। ये जो एरो है ना, ये एरो और ये वाला आप लोगों को दिख रहा है, मतलब इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ कई चीजों पर किसी चीजों पर देकर मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी देकर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसे कहने का मतलब यही है। और ये जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम, ये आप लोगों को ये है, ठीक है ना, ईएमआई यही है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में भी तो जानना है ना, तो इसके बारे में हम लोगों को जानने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले इसको मिटा देता हूं। तो अब हम लोगों को देखना है वो जो एग्जांपल है ना वो क्या है, कि यहां पर एक नॉर्थ पोल ले लेंगे, ठीक, और यहां पर एक साउथ पोल ले लेंगे। ओके, यहां पर बेसिकली क्या होगा कि यहां से यहां तक एक मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगा, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन से यहां से बन जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, एक कंडक्टर को लेना है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को नहीं लेना है, सिर्फ कंडक्टर लेना है। ओके, तो करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे ना तो उस पर फोर्स लगेगा और इसको बाहर फेंक देगा। आप लोगों को इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था। क्योंकि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जिस मान लीजिए ये मार्कर करंट दौड़ा देगा, ये प्लास्टिक का है लेकिन मान लेते ये आयरन का है, लोहा का है, इसमें करंट दौड़ेगा। अब इसमें करंट दौड़ेगा तो हम लोग इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे ना, तो इस करंट पर एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स इसको बाहर की तरफ या अंदर की तरफ भेजेगा। अब वो किस तरफ भेजेगा वो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके निकालते थे, वो पिछले वाले लेक्चर में आप लोग बताया था। ठीक है ना, अब हम लोगों को यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि यदि लेते तो इसको बाहर भेजा जाता, कोई भी करंट बनबे नहीं करता, पहले से ही करंट था। हम लोगों को सादा एक वायर ले लेना है, उसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह रखना है, उसके बाद इसको आगे पीछे इस तरह करेंगे। ठीक है, यह मार्कर है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देना इस तरह, और आगे पीछे। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा गया है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा गया है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, इसमें हाथ में नहीं जाएगा, लेकिन मान लेते हैं ये है, तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह बहुत आगे पीछे इस तरह करेंगे। तो यहाँ पर भी आगे पीछे करेंगे ना, तो हम लोगों को इस जो वायर है ना, इसमें हम लोगों को करंट बनता हुआ दिखाई देगा। अब वो करंट हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो आप लोग थोड़ा हाथ से पकड़ लेगा, आप लोग झटका लगेगा तो पता चलेगा, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो धोखा हो जाएगा, बोले तो करंट लग जाएगा। अब देखिए, यही कंडक्टर को एक वायर से जोड़ दिए, इसको आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर एक चीज लगाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, करंट को मापने वाला मतलब कितना क्वांटिटी है ये नहीं, सिर्फ डिटेक्ट करता है कि उसमें करंट है या नहीं है, और है तो किस डायरेक्शन में है ये बताता है। ओके, इस गैल्वेनोमीटर का यही काम है कि उसमें करंट है या नहीं। हम लोगों को यही तो पता करना है कि भाई करंट बन रहा है कि नहीं।
यदि करंट बनेगा तो ये गैल्वेनोमीटर का एक कांटा दिया होता है, ठीक है, इसको जी मिटा देता हूँ। यहाँ पर एक कांटा की तरह बना होता है इस तरह, ठीक है, सुई की तरह। अब वो सुई क्या करता है, इस तरह डिफ्लेक्ट करता है। सिंपल, पहले सीधा होगा इस तरह, जैसे ही हम लोग आगे पीछे करेंगे तो ये सुई इस तरह करेगा, इस तरह इधर, मतलब क्या है कि इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब ये इधर उधर क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन मैं आप लोग बताऊंगा। आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो है ना, इसको आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो है सुई आगे पीछे क्यों हो रहा है, इस तरह क्यों हो रहा है। सिंपल इस तरह जाता तो हम लोग को पता चल जाए कि हाँ इसमें करंट है। देखिए सबसे पहली बात, हम लोग इधर करेंगे ना, इस अंदर की तरफ, इस मार्कर को ले जाकर अंदर की तरफ करेंगे, या इस वायर को पकड़कर अंदर की तरफ, तो क्या होगा, ये कांटा इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही बाहर निकालेंगे ना तो ये कांटा इस तरफ चला जाएगा, फिर अंदर डालेंगे तो फिर इस तरफ, फिर बाहर निकालेंगे तो फिर इस तरफ। मतलब क्या है कि जो करंट का डायरेक्शन है ना वो बार बार चेंज हो रहा है, जैसे अंदर डाल रहे हैं जो डायरेक्शन है और बाहर निकाले उसका अपोजिट। समझ में आया कुछ नहीं ना? देखिए मैं आप लोग बताता हूँ। जैसे ये कंडक्टर है, इसको अंदर की तरफ डाले तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ बना, ठीक, मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन इस तरफ बना, जो इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, जो इसमें बना करंट इस कंडक्टर में, इसको अंदर डालते समय फिर वही इसी तरह पकड़े अंदर डाले, उसके बाद फिर बाहर निकालेंगे ना तो जो करंट का डायरेक्शन होगा इसके अपोजिट होगा। करंट इसमें भी बनेगा, बाहर निकालते समय भी बनेगा और अंदर डालते समय भी बनेगा, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन होगा ना वो बदल जाएगा। और वो डायरेक्शन बदलने की वजह से ये जो सुई होता है वो आगे पीछे इस तरह डांस करता रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर आखिर बनता क्यों है करंट, तो उसके पीछे का है रीजन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे क्या होता है, ये कंडक्टर लिए और यहाँ पर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अंदर की तरफ हाथ ले जाए, मतलब हाथ नहीं, इस कंडक्टर को ले जाना है, ले गए तो क्या हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड को काटा। और कौन काटा, तो ये जो कंडक्टर था वो काटा। अब ये काटने की वजह से क्या हुआ, चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ ना, जैसे ये घुसा तो चेंज हुआ, फिर निकला तो चेंज हुआ, फिर घुसा निकला आगे पीछे हुआ। मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चेंज हो रहा है। अब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अब वो कहां पर प्रोड्यूस करता है, जो कंडक्टर उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यदि इस मार्कर के द्वारा हम लोग चेंज करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को ये कंडक्टर चाहिए ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें ट्रैवल कर सके, फ्लो कर सके। जैसे आयरन हो गया, कोई भी मेटल होता है ना, मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दे, वो ऐसा चाहिए। ओके, तो आइए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस का खोज किसने किया था, सबसे पहले जो खोज किए थे ना उनका नाम क्या है, माइकल फैराडे। अब वो साइंटिस्ट बेसिकली कब किए थे, तो 1831 में, मतलब 1831 में इसका खोज किए थे। अचानक खोज हो गया था, मतलब क्या हुआ कि एक मैग्नेट था और एक कंडक्टर था, आगे पीछे मूव किए तो हम लोग उसको अचानक मिला कि करंट बन रहा है, लेकिन आखिर कैसे बन रहा है ये उनको समझ में नहीं आया। बार बार वो एक्सपेरिमेंट किए, वही एक्सपेरिमेंट को दोहराते बहुत दाल किए, तो उसके बाद उसको समझ में आया कि आखिर इस तरह बन रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस तरह बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ इस पर, और हम लोगों को लॉजिक मिलते गया, तो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अपने घर पे कर सकते हैं आराम से, आसानी से। 2 मैग्नेट लेना है, एक का नॉर्थ एक का साउथ, नजदीकी पर रख देना है। उसके बाद बीच में क्या करना है, हम लोगों को वायर को, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोगों को इस तरह मूव कराना है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, उसमें करंट बन रहा है। उसके लिए हम लोग डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न से परचेस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों को बेसिकली क्या देखना है, इसमें हम लोगों को जो इतिहास था वो समझ गए, और इस प्रोसेस का यूज क्या चीज में होता है आप लोग जान गए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में होता है। इसी तरह होता है सिस्टम, लेकिन वहां पर जो मैग्नेट होता है ना वो गोल मैग्नेट होता है और बीच में कॉइल की तरह बनाया होता है, और वो कॉइल रोटेट करता है, तो इसी की वजह से वहां पर बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और चेंज होने की वजह से वहां पर करंट बनता है। नहीं समझ में आया आप लोगों को, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अब हम लोग जो सिस्टम है ना वहां पर ये जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अभी के जमाने में बेसिकली क्या होता है, कॉइल लगा रहता है, और इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है, उसमें कॉइल रोटेट करता है, तो वहां पर करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो समझना है वही सिस्टम को एकदम सिंपल वे में समझना है। अब ये सिंपल वे में कहने का मतलब यही है कि ईएमआई यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है ना, यानी करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोगों को क्या चीज का यूज करके, तो एक कॉइल का और एक बार मैग्नेट का यूज करके। और बार मैग्नेट किस तरह का होता है, इस तरह का जो चुंबक होता है ना, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, तो ये इस टाइप का जो चुंबक होता है उसी को हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। उसी मैग्नेट का यूज करके हम लोगों को करना है। मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट इसी तरह है ना, ठीक। हम लोगों को क्या करना है, एक जो सोलेनोइड आप लोग नाम सुने हैं, सोलेनोइड, उसी तरह का एक स्प्रिंग लेना है, उसमें हम लोगों को क्या करना है, सिंपल ये हो गया। अब हम लोगों को ये मैग्नेट है,
ठीक है, ये बार मैग्नेट है, इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे, फिर बाहर करेंगे, अंदर बाहर बहुत तेजी में इस तरह करेंगे, बहुत तेजी में। अब बहुत तेजी में करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो हम लोग समझ में आ गई कैसे करंट प्रोड्यूस होता है। नहीं समझ में आया ना। देखिए हम लोग यहाँ पर समझने के लिए कुछ नहीं करना है कि जैसे वहां पर क्या होता था, ये वाला सिस्टम में क्या होता था कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गया, ठीक है, उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये कंडक्टर है, इसको हम लोग क्या किया, आगे पीछे मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर चुंबक रुका हुआ है, ठीक है, जो चुंबक है यानी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो रुका हुआ है। अब उसके बीच में क्या हो रहा है कि कंडक्टर को मूव कराया जा रहा है। मतलब क्या है कि किसी भी हालत में चुंबक मूव करे या कंडक्टर मूव करे, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को कटना है, तभी करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ये चुंबक को हम लोग डालते हैं इस तरह ये चुंबक को डालते हैं, तो यहाँ पर ये जो चुंबक जाएगा ना, ये चुंबक जो जाएगा इस तरह, इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ जाएगा, इधर साउथ मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्रोड्यूस करेगा। अब क्या हो रहा है कि ये तो बहुत सारा कंडक्टर इस तरह लपटाया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक इस तरह डाल रहा है मैग्नेट को, तो क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन बन रहा है इसको तो काट रहा है ना, ये जो इस तरह बना हुआ है ये काट रहा है। तो क्या होगा कि जैसे ही काटेगा, जो चीज काटता है यदि वो कंडक्टर है तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, मैं बार बार प्रोड्यूस बोल रहा हूँ, उस करंट को हम लोग सिंपल करंट नहीं बोलते, उस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड वर्ड कहां से आया है, तो हम लोगों को यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, उसी से ये वर्ड यूज हुआ, इंड्यूस्ड। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे डाल रहे हैं तो ये कांटा जो है, ये कांटा इस तरफ आया, ठीक है, शुरुआत में खड़ा था इस तरह, फिर जैसे ही इस मैग्नेट को इस तरह डाले तो ये जो कांटा था वो इस तरफ आया, ठीक। जैसे डाले और निकाले तो निकालते समय क्या हुआ, ये कांटा इधर चला गया, ठीक है, जैसे डाल के निकाले तो ये कांटा बाहर की तरफ, मतलब ये कांटा इधर चला गया और मैग्नेट बाहर निकाल लिए। मतलब क्या है कि जैसे ही डालेंगे तो सुई इधर आएगा, फिर निकालेंगे तो सुई इधर। मतलब क्या है कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो चेंज हो रहा है। जैसे आप लोग, मैं बताया था कि यदि ये बार बार इस तरह कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। यदि ये इस तरह जाकर रुक गया है तो उसमें करंट जो बह रहा है ना वो एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट रेट से बह रहा है। मतलब 10 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर का बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। यदि ज्यादा करंट है तो ये ज्यादा मुड़ेगा, और कम करंट है तो कम मुड़ेगा। अगर ज्यादा करंट है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो इधर मुड़ जाएगा, और कम करंट है अपोजिट डायरेक्शन में है तो इधर ही मुड़े, लेकिन थोड़ा सा। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये जो हम लोगों को दिखा है ना, तो यही हो रहा है। मतलब क्या है कि जब हम लोग इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ पुश करेंगे, इस तरफ पुश करेंगे, तो क्या होगा, करंट जो बनेगा, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है, इस तरह आएगा, इस तरह चला जाएगा, करंट इस तरह बना। और जैसे ही पुल करेंगे, क्या करेंगे, पुल, इस वर्ड को हम लोग मिटा देंगे, इस तरफ कर देंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे बाहर की तरफ, तो ये जो करंट का डायरेक्शन हम लोग बनाए हैं ना, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसमें होता है। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे होता है। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मैग्नेट को मूव करा है, या इस मैग्नेट को इसी तरह रख के ये जो कॉइल है इसी को पूरा को इस तरह मूव करा है। मतलब क्या कि कोई भी मूव करे, ये मैग्नेट मूव करे या जो कंडक्टर है वो मूव करे, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसी को कटना चाहिए। यदि वो नहीं कटता है तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, यदि कटता है तो करंट इंड्यूस होगा। और जो चीज काट रहा है यदि वो कंडक्टर है तो उसमें इंड्यूस्ड होगा, नहीं तो ये इस तरह प्लास्टिक है तो नहीं इंड्यूस होगा। मैं बार बार इसका एग्जांपल ले रहा था तो आप लोग इसी को नहीं समझिएगा, ये एक प्लास्टिक है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था। ओके, तो इतना तो समझदार है ही आप लोग। तो ये हो गया ना। अब देखिए हम लोग जो बार बार हम लोग, मैं बता रहा था ना कि जो साइंटिस्ट थे वो बार बार एक्सपेरिमेंट किए और इसके बारे में समझे, तो उसके बेसिस पर क्या क्या उस 4-5 पॉइंट दिए थे उसको थोड़ा सा देखते हैं। उस पॉइंट्स में का नंबर 1 जो पॉइंट है ना वो क्या है कि वो साइंटिस्ट यही कहे थे, जो फ्राइडे थे वो क्या कहे थे कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से नॉर्थ ले लेंगे, यहाँ पर साउथ ले लेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। इसमें जो कंडक्टर रखेंगे ना तो ये रिलेटिव मोशन होगा, यानी क्या होगा कि एक रुका हुआ है और एक देख रहा है। जो रुका हुआ है ना वो देख रहा है कि हाँ वो चल रहा है, इसके हिसाब से वो चल रहा है। मतलब क्या है कि एक कंडक्टर है और एक जो ये मैग्नेट है वो, अभी जो मैग्नेट है ये इसको देखेगा तो ये चल रहा होगा, आगे पीछे हम लोग इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, ये बोल रहे हैं। मतलब क्या है कि मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। और
ये रिलेटिव मोशन वर्ड सुनकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है कि इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है कि नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि ये जब इसको देखेगा तो इसके हिसाब से ये मूव कर रहा है कि नहीं, इधर मूव करे या इधर मूव करे या उधर मूव करे या इधर मूव करे, इससे बहस नहीं है, इससे बहस है कि ये मूव कर रहा है कि नहीं। तो ये मूव कर रहा है इस तरह, तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, सिंपल बात है। तो अब हम लोग इसका जो सेकेंड पॉइंट है ना वो क्या है, अब मान लेते हैं इसी करंट को इस तरह रखे लेंगे, ठीक है, सॉरी कंडक्टर को रखे लेंगे इस तरह। अब ये कंडक्टर इस तरह है और ये जो मैग्नेट है ना, इसी मैग्नेट को आगे पीछे इस तरह करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये भी तो आगे पीछे जाएगा, तो ये आगे पीछे इस तरह जाएगा तो इसमें कट जाएगा। ये जो इस तरह कंडक्टर रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड, 4 मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, तो इस तरह जाएगा, इसमें कट जाएगा, तो फिर कटेगा तो इसमें, इसकी वजह से कटा है तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर से आएगा तो फिर कटेगा तो फिर करंट इंड्यूस होगा, फिर जाएगा आगे पीछे। मतलब क्या है कि इस कंडक्टर को रोककर मैग्नेट को मूव करा है, चाहे इस मैग्नेट को रोककर कंडक्टर को मूव कराए, करंट जो इंड्यूस होगा तो वो इसी में होगा। ओके, और जो इसका लास्ट पॉइंट है ना, उस पॉइंट में बेसिकली क्या दिया गया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस है ना, जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, इसमें जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड वो क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो नंबर 1 जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, कितना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है, और बहुत ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब ये मैग्नेट जो होगा ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा तब। मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड करता है, नंबर 1 पॉइंट क्या चीज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और नंबर 2 क्या चीज पर, कि इसको हम लोग कितना हाईली मूव करा रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है, कितना हालिया इसको हम लोग इस तरह मूव कराना है। अब जरूरी नहीं है कि इसको मूवे कराना है, इसको घुमा भी सकते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है वो क्या चीज के लिए है, तो वो ये वाला चीज के लिए है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट, वो इस तरह आएगा, इसमें घुस जाएगा, लेकिन ज्यादा करंट प्रोड्यूस कराना है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड काटना है। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड काटने के लिए हम लोगों को ज्यादा इस तरह नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, कितना घुमा हुआ है, जितने ज्यादा घुमा उतने ज्यादा करंट। तो हम लोगों को क्या चीज डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर, ठीक है ना। ये रिलेटिव मोशन को मिटा देता हूं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो इससे पिछले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, यदि नहीं देखे है तो फर्स्ट लेक्चर में भी मैं आप लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके बारे में अच्छी तरह समझाया, नहीं देखे तो उसको देखिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखिए और थर्ड भी देख चुके हैं। जो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।